बाद है। ये माइकल जैक्सन, ये हैंडसम लग रहा है या नहीं लग रहा है? बताइए क्यों? नॉर्थ इंडिया के लोगों को बस कलर ही चाहिए, गोरा काला, लेकिन गोरा काला से नहीं होता है। इज ही हैंडसम? ही इज वेरी हैंडसम, बहुत सुंदर था, लेकिन इसका पापा बहुत क्रूअल था, बहुत बड़ा म्यूजिशियन था, इसको कभी खेलने ही नहीं देता था, सारा समय प्रैक्टिस, और अगर एक भी गलती कर दी ना, गलती नहीं करने देता था, तू गलती नहीं कर सकता, अगर एक गलती कर दी लेदर बैग निकाल के सारी दुनिया के सामने लिटा के इसको मारता था। बाइकर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैंने जो वीडियो डाली है ये है थिया के प्रिंसिपल की वीडियो है। हम स्कूल में गए थे तो मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड करी थी। बहुत काम की वीडियो, आप लास्ट तक ज़रूर देखना और अच्छी लगे तो लाइक करना। बहुत काम की, थोड़ी लंबी है लेकिन टाइम दे के ज़रूर देखना। बहुत काम की वीडियो है, आप सबके काम की वीडियो है। 3 to 5 ये उम्र है अर्ली चाइल्डहुड, और इस उम्र में का मेन मकसद क्या है, ध्यान से समझना। इस उम्र में है या तो आपका बच्चा इनिशिएटिव लेना सीख जाएगा या गिल्ट में पड़ जाएगा। दो काम हो सकते हैं, समझने की कोशिश करना। या तो पहल करना सीख जाएगा, इस उम्र के बच्चे यही डेवलपमेंट जो होती है ना इस उम्र में यही होती है। या तो बच्चा इनिशिएटिव लेना सीखेगा, पहल करना सीखेगा, या अपराध बोध से ग्रसित हो जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं ना बाद में कि पता नहीं यार मरा सा जीता है। आप जो नौकरी भी करेंगे वो ऐसे एम्प्लॉइज को कहते हैं पता नहीं कैसा है, कुछ किसी चीज में इनिशिएटिव ही नहीं लेता है। वो गलती कहाँ हो जाती है इस उम्र में। वो इनिशिएटिव लेना जब नौकरी लग जाएगी तब नहीं सीखते। वो लोग होते हैं ना जिन्हें बड़ा डर लगता है नई चीजें करने से, होते हैं ऐसे कुछ लोग, कोई भी नई चीज करने से बहुत डर लगता है। वो गलती कहाँ हो जाती है, उनके माँ बाप ने करी होती है जब ये 3 to 5 की उम्र में है। सो दिस इज इन योर हैंड। करना क्या है ये देखो, अर्ली चाइल्डहुड में इस उम्र में आपके बच्चे, आप देखना उनको, ऑब्जर्व करना, वो नई नई चीजें करना चाहेंगे। आप कर ही रहे होगे उनको ऑब्जर्व, बिकॉज यू आर स्टेइंग विद देम। एक्सप्लोर करेंगे, और इस उम्र के बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, पापा ऐसा क्यों, मम्मी वो क्यों, मम्मी मैं उधर क्यों, वो क्या है, बार बार बोलेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। और सबसे ज्यादा ग्रोथ इसमें होगी खेल के द्वारा, और इमेजिन करेंगे। कोई मम्मी पता है मैंने ना वो देखा उधर से आसमान से सीढ़ी आ रही थी, और अगर उस समय माँ ने कह दिया ना चुप पागल, हमेशा बेवकूफों वाली बातें करता रहता, खत्म। ये भगवान बहुत बड़ा कलाकार है, बेस्ट मैन्युफैक्चरर, सोच समझ के बनाया है। इस उम्र के बच्चे इमेजिनेशन करते हैं और खेलने के द्वारा बहुत कुछ सीखते हैं, और इसका असर सारी उम्र पर, आने वाले सारे सालों पर पड़ेगा। अगर आपका बच्चा पॉजिटिवली ग्रो कर गया इस उम्र में, उसके लक्षण क्या होंगे? पॉजिटिव मतलब आपका बच्चा इनिशिएटिव लेना सीख जाएगा, किसी काम को एक एम्बिशन के साथ करेगा, उसके अंदर खेल के द्वारा लीडरशिप, जो लीडरशिप है बाद में लीडर नहीं बनते। आज हम नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं, बाद में नहीं, ये उसके जो बीज पड़े होंगे इसी उम्र में। ये लीडरशिप, आप ये मत सोचना इसको मैं जब ये 18 साल का या 20 साल हो जाएगा तब सिखाऊंगा। लीडरशिप, इसमें लीडर बनने के बीज बो रहे हैं, बीज पड़ रहा है इस उम्र में। दूसरों के साथ कैसे रिलेट करना है वो सीख जाएगा, दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट इसी उम्र में डेवलप होगी। बच्चा इस उम्र में ये जानना चाहता है कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं। अनकॉन्शियसली उसके अंदर एक क्वेश्चन है इस उम्र के बच्चे के अंदर, मैं हूं क्या, मैं अच्छा हूं या बुरा हूं। और इसका आंसर किससे मिलेगा उसको, वो किसकी तरफ देखता है वो आंसर मिलने के लिए? 90% पेरेंट्स की तरफ, 5-6% टीचर्स की तरफ। मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, ये इसकी जो पड़ती है ना नींव इसी उम्र में पड़ती है। कुछ लोग बाद में इतने, दुनिया सारी कहती है तो बहुत अच्छा है, वो नहीं मानते हैं, क्यों? वहां कुछ कमी रह गई। और बाद में अगर सारी दुनिया भी एक तरफ हो जाएगी ना, अगर आपने इसकी अच्छी नींव बना दी, सारी दुनिया के भी खिलाफ खड़े होने की उसके अंदर शक्ति होगी। वो कहेगा सारी दुनिया एक तरफ, लेकिन मैं फिर भी अच्छा हूँ, किसी ने मुझे छोड़ भी दिया नो प्रॉब्लम, मैं अच्छा हूँ। उसकी सॉलिड फाउंडेशन आपके हाथ में, आप लोग कर सकते हैं। नेगेटिव असर क्या हो जाएगा? हमेशा उसको अपराध बोध होगा, अपने आप को सोचेगा मैं तो बहुत बुरा हूँ, एक न्यूसेंस हूँ, मैं हमेशा लोगों के लिए मुसीबत खड़ी करता हूँ, कभी इनिशिएटिव नहीं लेगा, दूसरों से कटा रहेगा, दूसरों के ऊपर ओवर डिपेंडेंट रहेगा,
पापा आप आ जाओ ना मेरे साथ, नहीं नहीं मम्मी आप चलो। ओवर डिपेंडेंट, आपको ऐसा बच्चा चाहिए? ओवर डिपेंडेंट चाहिए? नहीं चाहिए, वेरी गुड। और कोई कोई कम रहेंगे, गुस्से वाला, क्यों? उसको हमेशा लोगों ने धक्का मारा, वो दूसरों को भी धक्का ही मारता जाएगा। एग्रेसिव, बहुत गुस्सा अंदर भर सकता है, या दूसरों की फीलिंग्स को कंसीडर ही ना करे, सेल्फिश बन जाए। देखो, आपने उसको नो तो बोलना है, नहीं तो वो आग में जाके हाथ भी लगा सकते हैं। लेकिन जब नो बोलोगे, एक चीज का ध्यान रखना, नो मत बोलना, वाई नो बोलना। समझ आ रहा है? रिप्लेस द वर्ड नो विद वाई। बोला नहीं बेटा बाहर नहीं जाना, क्योंकि बाहर एक्सीडेंट हो जाएगा। खाली बोल, चुपचाप बैठ जा, बाहर छोड़ाऊंगी। कोई भी माँ ऐसे मैंने सुना है, बोले तुझे ना मैं तो बहुत कर रहा ना, तो मैं तुझे बाहर जाके छोड़ाऊंगी। ये हम जो उस समय डायलॉग बोलते हैं ना, जो हमने अपने माँ बाप से सुने हैं, उनका बहुत नेगेटिव असर हो सकता है इन बच्चों पर। नो तो आपने बोल दिया मत करना, नो किसी को पसंद है नहीं है, आप उसको ये बता देना कि क्यों नहीं करना बेटा। इसको जानते हैं कौन है? वेरी गुड, माइकल जैक्सन। सी, इसे कई लोग तो पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि उनको माइकल जैक्सन का दूसरा रूप याद। जैक्सन पता है कैसा डरपोक बन गया, वो पापा को देख भी लेता था, उसे उल्टियां शुरू हो जाती थी और कहता था तो बड़ा भद्दा दिखता है। ये 5 भाई थे जो बेस्ट 5, बैंड ऑफ 5, और माइकल जैक्सन, ये 5 भाई थे और इसको बोलता था तो बहुत भद्दा दिखता है। उसके बाद आपको मालूम है माइकल जैक्सन ने क्या किया? आप इसको तो पहचानते होंगे, पहचानते हैं ना? हाँ, हमें माइकल जैक्सन का ये रूप याद है। कभी सोचा उसने क्यों 100 से ज्यादा सर्जरी करवाई होगी, और नाक प्लास्टिक की लगा लगा के लास्ट में जब उसका डेथ हुआ, नाक कहीं और ही पड़ी हुई थी निकल के शरीर से। वो ऐसा बन गया, कहते हैं सबसे उसके जैसा जादूगर बच्चा कोई नहीं था, जिसने पता नहीं 2-2.5 साल का था, पहली बार स्टेज पे परफॉर्म किया था। माइकल जैक्सन का कोई ऐसा नंबर नहीं था जो फ्लॉप हुआ हो, बहुत सक्सेसफुल था। व्हाइट हाउस से ज्यादा शानदार इसका बंगला है था, लेकिन वो क्या करता था, जब उस पूरे ऑडिटोरियम में तालियां बजती थी, गड़गड़ाहट होती थी, ये बहुत सक्सेसफुल था, लेकिन जब वो घर जाता था वापस एक कोने में बैठ के बहुत रोता था और ड्रग्स लेता था। क्यों? देखो इतना असर हो सकता है। ऐसा बच्चा चाहिए, सफल बच्चा? आपको सफल बच्चा चाहिए? सफल चाहिए, लेकिन ऐसी सफलता नहीं चाहिए कि वो खुद को, कहते हैं दुनिया की लड़कियां चाहती थी उसका एक कपड़ा वो हमारी तरफ बस देख ले, लेकिन इसको लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बाद में उसके ऊपर बहुत आरोप लगे, होमोसेक्सुअलिटी का, चाइल्ड अब्यूज का, सो मेनी, बट मेन रिस्पॉन्सिबल वाज हिज फादर। कुछ टिप्स पेरेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं, उनको इनिशिएटिव लेने दो। देखो ये माँ क्या कर रही है, बच्चे को चलाने दे रही है साइकिल, लेकिन पीछे पीछे खुद भी चला रही है। आप उसको रक्षा के लिए पीछे पीछे चलो, लेकिन उसको जब वो कुछ करना चाहता है रोकना नहीं, इनिशिएटिव्स लेने दो। और जब भी वो कुछ काम करते हैं, एफर्ट करते हैं, उसको आप एप्रिशिएट करो, हर समय उसकी गलतियां ना गिनाना। हम आजकल ऐसे ही बन गए हैं, मैं भी टीचर्स 100 काम अच्छा कर देंगे, लेकिन गलती पर ही नजर चली जाती है। हम क्योंकि ऐसी परवरिश होके हम लोग ऐसे बन गए, तो वो अगर कलयुग को सत्युग में बदलना है, अगर आपके हाथ में है तो बदल दीजिए। हम में से कुछ लोगों के तो हाथ में भी नहीं रह गया आजकल, बट इफ यू हैव इट इन योर हैंड, एप्रिशिएट। उसने जो एफर्ट ली उसको एप्रिशिएट कर देना, उसकी गलतियों के लिए ज्यादा क्रिटिसाइज मत करना, नहीं तो वो कभी इनिशिएटिव नहीं लेगा। और अगर वो चाहता है मिट्टी में खेलना, आजकल तो ऐसे स्कूल है जहाँ पे मिट्टी का कीचड़ का पूरा बना देते हैं कि तू खेल इसके अंदर, खेलो इसके अंदर, खेलने दो। क्या हो गया, आपको कपड़े धोने पड़ेंगे ना, जहाँ बच्चे की ग्रोथ हो जाए, क्या आपको कपड़े धोना हमें, बल्कि अच्छा जिम में नहीं जाना, कपड़े धोएंगे खूब ना, तो होने दो गंदा। और अगर और भी इनिशिएटिव सिखाना तो बोलना, बेटा देखो आप ये गंदे कपड़े, चलो अभी मेरा बेटा खुद धोएगा, धोने दो, थोड़ा सा साबुन ज्यादा लग जाएगा, लेकिन जब वो धो धा के खुद आएगा, देखना उसके चेहरे पर जो चमक होगी कि मैं करके आया हूँ। छोटे छोटे काम दे दो। हम कई बार सोचते हैं ना, हमने माँ बाप से सुना, मेरी माँ तो ऐसे कहती थी, मैं तो अपनी बेटी से पानी को ग्लास में नहीं उठवाती, मेरा सत्यानाश कर दिया कि मैं बस पढ़ती रही। सो मैं किचन में जाते ही डर जाती हूँ, अभी भी डर लगता है कि मैं हाँ अब रेखा आ गई किचन में, अब सब खराब हो जाएगा।
करने दो। एक फादर है, हम जैसे सिस्टर ऐसे प्रीस्ट लोग भी होते हैं, एक हमारे बरेली बेसिस में फादर, वो कहते थे उनके पापा उनको छुट्टियों में दर्जी की दुकान पे काम करने के लिए भेजते थे, साइकिल रिपेयर की दुकान पे काम करने के लिए भेजते थे। आज उसको फादर है, उसको सारे काम आते हैं। आपको ऐसा बच्चे से काम नहीं करवाता, सत्यानाश है। सो लेट देम डू। थोड़ा गंद गिरेगा, कोई बात नहीं, आप संभाल लेना, लेकिन ये बच्चे के अंदर लीडरशिप डेवलप हो रही है, इनिशिएटिव लेना सीख रहा है, आलस दूर हो रहा है। आलस तो एक बहुत बड़ा क्या है। हाँ, सो और उनको ये दुखी मत होना। ज्यादातर माँ बाप तो अच्छे ही होते हैं, वो दुखी तो नहीं होते, तो बल्कि खुश हो जाओ कि आपका बच्चा कुछ सीखना चाहता है। ज्यादातर माँ बाप तो जवाब देते हैं। वो एक कहानी है ना, मुझे याद आ रही कि बूढ़ा बाप हो गया, बार बार पूछ रहा था, तो बेटा ने 3 बार तो जवाब दे दिया। बोला पापा आपको बता दिया, समझ नहीं आ रहा है? तो वो पापा बोलता है बेटा तूने बचपन में 100 बार पूछा था, मैंने हर बार बहुत अच्छे से आंसर दिया था। कोई बात नहीं, ये आप बूढ़े हो जाओगे, आपका ध्यान रखेंगे नहीं, अलग बात है, लेकिन आप अपनी तरफ से एक नोबल इंसान बनकर अपना कर्म कर जाए, दैट इज इम्पोर्टेंट। सो और ये ध्यान रखो कि उनकी मिस्टेक्स को करेक्ट कर दो, लेकिन मिस्टेक से उनको ये नहीं सिखाना कि तू बुरा है, वो बुरा नहीं है। ये कई पेरेंट्स करते हैं ना, हमारे तो करते थे, ये शेम 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 शेम, ये भी कर देते हैं ना, शेम शेम, नेवर डू दिस। शेम शेम कर दिया तो शेम ही हो जाएगा। कभी ये शब्द यूज मत करना बच्चे के सामने, शेम 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 शेम, डोंट डू। उनको शेम नहीं करवाना है, नहीं तो वो वही हो जाएगा, वो इनिशिएटिव नहीं लेगा। उसको शर्म, आपको क्या ऐसा बच्चा चाहिए जो शर्माता ही रह जाए? आज की नौकरियों में मार्क्स नहीं देख रहे हैं, आपको मालूम, समझ आ ही गया होगा। तो चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताना, और अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप नए हैं तो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।